नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके ही आराध्य जीवन चैनल में। प्यारे मित्रों, जैसे हमारा मन हमें नचाता है और हमारी इच्छा के विरुद्ध गतिमान रहता है, हमें भी इसके साथ इसके विरुद्ध कार्य करना चाहिए। अगर कोई भी कार्य हमारे जीवन में आनंद प्रदान करे तो हमें उसे अवश्य करना चाहिए, परंतु मन चंचल होता है, इसे अपनी क्रिया करनी ही होती है। यह हमेशा उस कार्य में बाधा डालता है जो हमारे जीवन के लिए शुभ हो। अतः हमें चाहिए कि हम अपने आनंद वाले कार्य में लीन रहें। मन तो इसका शत्रु है। विवेक और मन दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, परंतु जिस मनुष्य का विवेक अति प्रबल होता है उसका मन भी विवेक के साथ होता है। और यदि जिसके विवेक पर भोगों का पर्दा हो वह कभी परमात्मा का आनंद नहीं ले सकता, और ऐसा वही कर सकता है जिसे परमात्मा को पाने की प्रबल इच्छा हो। यदि मनुष्य भ्रम को समझ जाए और विवेक पूर्वक संसार के वास्तविक सच को समझने की कोशिश करे तो यह बिल्कुल संभव है। प्यारे भक्तों, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार की इच्छा ही आत्मा का पतन है। जानते हैं, जैसे एक अंकुरित बीज ही विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है, ठीक यह आत्मा भी कल्याण के कार्य करते हुए अपने में लीन रहे तो एक दिन आत्मा ही परमात्मा में परिवर्तित हो जाता है। जरूरत सिर्फ वासनाओं को त्यागने की ही नहीं, बल्कि अपने मन पर विश्राम पाना ही वह अधोगति है जिसे परमात्मा का आनंद कहते हैं। आपको अन्य कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप ही वह आनंद है। सांसारिक क्रिया तो क्षणभंगुर है, यह परिवर्तित होती रहती है और इस पर ध्यान देने से मन भी भटक जाता है। अतः इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और यह अभ्यास के द्वारा संभव हो जाता है तथा आत्मचेतना में बल आने लगता है। एक दिन सत्य और झूठे आनंद की अनुभूति हो जाती है, फिर समाधि भी सरल हो जाती है। समाधि का अभ्यास करो, अतिशीघ्र ही आप अपने आनंद को प्राप्त कर लेंगे और संसार की कोई भी तृष्णा तुम्हें कष्ट नहीं दे पाएगी। प्यारे मित्रों, एक अंकुरित बीज ही एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि वह अपनी एक ही निष्ठा में एक ही स्थान पर रहता है। ठीक उसी प्रकार धरती पर सभी आत्माएं परमात्मा में परिवर्तित हो सकती हैं। इतिहास साक्षी है, जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी एक मानव आत्मा ही थे। अपने कर्म के द्वारा ही वे परमात्मा की अधोगति को प्राप्त हुए हैं, अर्थात आत्मा ही वह परमात्मा है जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। और परमात्मा के आनंद के समान धरती तो क्या, किसी भी ग्रह में चले जाएं, इसके समान कोई भी आनंद नहीं है। प्यारे मित्रों, आपकी यही इच्छा आपको एक दिन वास्तविक आनंद को प्राप्त कराएगी। विश्वास रखिए और ऐसी ही प्रेरणाओं से प्रेरणा लेते रहिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक गाथा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।